प्रणाम सासू माँ। सदा सुखी रहो बेटा। आ गए सासू माँ पहाड़ों से तपस्या करके। अच्छा ये बताइए कि आपकी तपस्या कैसी रही? अरे बेटा, तपस्या तो बहुत अच्छी रही, आनंद ही आनंद थे। और तुझे क्या बताऊं बेटी, या तो तपस्या का फल भी साथ ही लेके आई है। सासू माँ, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? और आप दोनों ने गले में ये माला क्यों डाल रखी है? अरे बहू रानी, ये तुम्हारे नए ससुर जी है। मैंने तपस्या के साथ साथ पहाड़ों में शादी भी कर ली। अरे सासू माँ, ये आप क्या बकवास कर रही हैं? ससुर जी को गुजरे हुए 2 महीने भी नहीं हुए और आपने दूसरी शादी कर ली। अरे कुछ तो ख्याल करते, इस उम्र में अच्छा लगता दूसरी शादी करते हुए, और आपने तो नाक कटवा के रख दी मेरी। बहू रानी, गुस्सा क्यों कर रही हो? मॉडर्न जमाना है। और तुम भी तो सोचो ना, तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई, इसीलिए मैंने शादी कर ली। तो सासू माँ अकेले पड़ गए थे तो मैं थी ना आपके साथ। अरे बहू रानी, तुम तो दिन भर यहाँ रहती हो, तुम भी सोचो ना, मैं अकेली घर पे क्या करूँ? कोई ना कोई तो सहारा होना चाहिए ना। अरे सासू माँ, कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो करती आप। पास पड़ोस वाले रिश्तेदार क्या कहेंगे? किस ऐरे गहरे को उठाकर आप यहाँ पे ले आई? ए क्या बोल रही, मुझे अरे गहरा नत्थू गहरा समझ रही? 100 पेड़ तो आम के खड़े और 4 किले ही के खड़े, मुझे अरे गहरा समझ रही तू? बताओ जी से। अरे बहू रानी, खबरदार, अगर अपने नए ससुर के बारे में कुछ बोला तो करोड़पति है, करोड़पति। गाड़ी घोड़े बंगला सब कुछ है। ओफो सासू माँ, आपको तो सिर्फ जमीन का पता है, लेकिन इस आदमी के बारे में आपको पूरा पता है कि ये कौन है, इसके घर में कौन कौन रहता है, इसका पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है भी या नहीं। आजकल आप सुनते नहीं, कितनी खबरें आ रही है कि विधवा जो उम्र दराज लेडीज है ना, उनके साथ दूसरी शादी करके उनको मार के लूट के ले जाते हैं। ए तू क्या बोल रही? तुझे मैं ऐसा लग रहा ए, या तो मैं इसकी मुस्कुराहट में मर गया, यानी मेरे धोरा लुगाइयों की कमी है क्या? ओ, आप ना मेरी सासू माँ को बुद्धू बना सकते हैं, मुझे नहीं। पुलिस ऑफिसर हूँ, समझ गए ना आप? आपका अगला पिछला रिकॉर्ड तो मैं चेक करूंगी, तब बात करूंगी। हाँ सासू डार्लिंग, आप बताइए अब। खबरदार बहू, अगर तुम्हारे नए ससुर के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घर की मालकिन मैं हूँ, मुझे नहीं जरूरत है ऐसी बन्नों की, समझी? सासू डार्लिंग, अब आप ना इस आदमी के लिए मुझसे लड़ाई करोगे? हाँ, तो तुम क्यों बीच में इंटरफेयर कर रही हो हमारे? अरे सासू डार्लिंग, बीच में तो ये आदमी आ गया हम दोनों के। मुझे नहीं पता बहू रानी, चुपचाप बस चुप रहो। और हमने शादी कर ली तो मतलब कर ली। अरे ऐसे कैसे कर ली? आप मानती होंगी इसे अपना पति, मैं तो नहीं मानती इसे अपना दूसरा ससुर। हाँ, जब इसने मुझे अपना पति समझ रखा तो तुझे ससुर मानने में क्या तकलीफ हो रही? तुम तो चुप ही रहो, समझ गए ना? और ना पुलिस वाली से ऐसे ऐसे करके रोब में बात नहीं कर सकते, जेल में डाल दूंगी, समझ गए ना? ए बहू रानी, खबरदार, जो उंगली भी की तो जेल में डाल दूंगी। क्यों, बकरी का बच्चा है क्या जो पकड़ के तुम डाल दोगी? अरे सासू डार्लिंग, पहले ये बताओ, आप इस आदमी को कितने दिनों से जानते हो? अरे जितने दिन मैं वहाँ रही, साथ में ही रहे हम, साथ में ही तपस्या की, अच्छे से जानती हूँ। क्या बुराई है इनमें? अरे 2 महीने में एक आप आदमी को अच्छे तरीके से कैसे जान सकते हो? ए मिनरल वाटर पिलाया मुझे तो 20-20 रुपए की बोतल ले कैसे? सासू माँ, आप में ना दिमाग नाम की चीज नहीं है, सिर्फ आपने पैसा देखा है। आपने ये देखा है कि इसका कैरेक्टर कैसा है, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, इसके ये कह रहा है कि मैं करोड़पति हूँ, इसके 1 रुपया भी बैंक बैलेंस है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस वाले हैं हम, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है भी या नहीं है, कुछ चेक किया आपने? अरे बहू रानी, चेक तो मैंने कुछ नहीं किया। देखो, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अरे डार्लिंग, तुझे तो पता ही है, मैं तो दिल का साफ बिल्कुल। तुझे मुझे पहले ही नहीं बता रखा, मेरे पास सारा सौदा है। बता तो रखा है, वो तो बात अच्छी है। अगर झूठ बोला ना तो ये डंडा दिख रहा है ना, तेरे गले में घुसेड़ दूंगी। अरे तेरी छुट्टी है, अगर एक भी गलती पा जाए तो मेरे में।
देख ले बहू, बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे सासू माँ, इसने बोला और आप मान रही हो। अरे तुम्हारी तो आदत है, तुम जो ठहरी पुलिस वाली हर जगह अपनी तहकीकात करती रहती हो, जहाँ देखो वहीं अपनी टांग घुसा लेती हो। अरे सासू डार्लिंग, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर ये आदमी गलत निकला तो आप समझ सकते हो ना, आपकी पूरी उम्र नर्क में जाएगी। अच्छा जी, तुम्हें लग रहा मैं किसी तरीके से बदमाश हूँ या घटिया हूँ? देखो वो तो सब मुझे पता नहीं, अगर तुम निकल गए ना बदमाश, तो ये जो दिख रही है ना रसमलाई जैसी तुम्हारी टकिया, इसको फोड़ दूंगी, समझे? चिंता ना करे डार्लिंग, इतना सा भी फर्क नहीं पा सकता मेरी बात में। हाँ पहले ना इनको इंटरव्यू देना होगा। हाँ हाँ, शौक से करो इनका इंटरव्यू। इंटरव्यू ले ले बेटी, क्या बात है। पहले ये बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रणधीर सिंह। अरे पूरा नाम। रणधीर सिंह घटोत्कच। कहाँ का रहने वाला है? मैं शेरगढ़ का। शेरगढ़? अरे सासू डार्लिंग, किस इंसान से शादी कर ली? आपको पता है शेरगढ़ तो क्रिमिनल रिकॉर्ड से भरा पड़ा है। पक्का इस आदमी का भी कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो होगा ही। ए बेटी, तू चाहे मेरा पूरा पोस्टमार्टम कर ले, मेरी हड्डी हड्डी काट कर देख ले, मेरे में कोई कमी नहीं पावेगी। और तू कौन सा शेरगढ़ समझ रही? हरियाणा वाला नहीं, हिमाचल वाला शेरगढ़। अरे चुप कर, मुझे कुछ भी नहीं पता। यहाँ वाला शेरगढ़ यानी कि हरियाणा वाला या हिमाचल वाला, जब तक मैं खुद तेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक नहीं कर लूंगी ना और तू पास नहीं हो जाता, तब तक मैं तुझे अपना ससुर नहीं मानूंगी। और सासू डार्लिंग, आपने मुझे एक फोन कॉल करके बताना भी जरूरी नहीं समझा क्या? अरे चुप करो बहू रानी, कब से लगी हो बक 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 किए जा रही हो। अरे मैंने भी तो इन्हें पूरी जांच पड़ताल की इसकी, परखा, तभी शादी करके आई हूँ इससे। ऐसे कैसे ससुर नहीं मानोगी? मैंने शादी की है इससे। अरे सासू माँ, आपकी आंखों पे तो इसके प्यार की पट्टी बंधी पड़ी है, पट्टी। अरे 2 महीने हुए आपको इस इंसान से मिले हुए, मेरे ससुर जी को बुला दिया आपने, यहाँ तक कि आप इस आदमी के लिए अपनी बहू से लड़ाई कर रही हो। अरे मैं कहाँ लड़ाई कर रही हूँ, तुम ही लग रही हो हमारे साथ झगड़ा करते। अरे मैं क्या झगड़ा कर रही हूँ? आप इस आदमी को मुंह उठा के यहाँ पे ले आओगे तो मैं इसे अपना ससुर मान लूंगी क्या? अरे ऐसे कैसे मुंह उठा के ले आई? शादी की है मैंने इससे, जबरदस्ती थोड़ी ना लेके आई हूँ। हाँ तो मैं भी आपकी बहू हूँ ना, तो एक फोन कॉल करके आप बताना जरूरी नहीं समझ सकते थे कि बहू रानी मैं शादी कर रही हूँ? मुझे ठीक लगा, मैंने शादी कर ली, अब तुम्हें क्या बताना जरूरी था क्या? ऐसे कैसे जरूरी नहीं था? मैं भी इस घर की मालकिन हूँ, जितना आपका हक है ना घर पे, उतना मेरा भी हक है, समझ गए आप? चुप करो, बड़ी आई है घर की मालकिन, मैं हूँ इस घर की मालकिन। अच्छा, तो ससुर जी के जाते ही आपके पर निकल गए। अरे मेरे ससुर जी बेचारे ऊपर से देख रहे होंगे ना, तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। अरे वो मेरे लिए खुश हो रहे होंगे, तू तो जल रही है मुझे देख के। अरे सासू डार्लिंग, मैं जल नहीं रही, आपका भलाई के बारे में सोच रही हूँ। सोचो, अगर ये आदमी सच में क्रिमिनल निकला तो आपका क्या होगा? सोचा आपने इसके बारे में? मैंने इसको साफ साफ बोल दिया, अगर क्रिमिनल हुआ ना तुम तो बाद में सल्टोगी, पहले मैं ही इसे लटका दूंगी। अरे आप क्या लटकाओगी? आप तो खुद लटक गई हो इसके प्यार में। ए नहीं बेटी नहीं, मैंने इसे कह रखा अगर एक भी काम में कमी पा जाए तो मेरी पोटी पोटी करके चूहों को फेंक दियो। तू होता कौन है हम सास बहू के बीच में बोलने वाला? तुझे बोलने के लिए कहा मैंने? अरे चुप करो बहू। अरे चुप क्या करो, वो देखो आप दोनों के लड़ाई झगड़े के चक्कर में हमारा तो चलान वाले भी निकल रहे हैं। अरे फिर तू हमारी गल्लो क्यों बकवास कर रही? हमें जानते घर। ओह, पुलिस ऑफिसर हूँ ऑन ड्यूटी, बदतमीजी करने के इल्जाम में ना जेल में डाल दूंगी। चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। खबरदार बहू, अगर जेल में डालने की बात की तो ऐसे कैसे डाल दोगी जेल में? गुड डार्लिंग गुड। अरे तू चुप कर, मेरी सास को ना बिगाड़ने वाला तू ही है। अरे सासू डार्लिंग, आप तो बहुत भोली सी हो, आपको क्या पता इस टाइप के लुच्चे लफंगे लोग ऐसी जवान खूबसूरत लेडीज को फंसाते हैं, समझ गए ना, प्यार के जाल में। फिर या तो उनको जान से मार के सारा पैसा लेके भाग जाते हैं।
अरे बहू, तुम्हारी अकल क्या घास खाने गई? अरे मैंने इतने साल लिए, इतनी तो अकल होगी ना मुझे। अरे सासू डार्लिंग, हर कोई मेरे पूजनीय ससुर जैसा अच्छा नहीं होता। ए बेटी, मैं उससे भी अच्छा होकर दिखाऊंगा तुझे। हाँ देख देख। और अपनी बेटी को पूरे आदर मान दूंगा। बेटी, तू भी मेरी बेटी है। अच्छा, तो पहले ये बता कि तेरे परिवार में कितने जने हैं? अगर कोई और होता तो मुझे इसके साथ आने की क्या जरूरत थी। मैं तो अकेला ही हूँ। जो मेरी लुगाई थी ना पिछली, वो फांसी खा के मर गई थी। देखा सासू माँ, फांसी खा के मरी थी या इसने उसके गले में फंदा डाल के उसे मार दिया? नहीं नहीं बेटा, नहीं। वह उसका चक्कर किसी और गिल्लो था। देखा सासू डार्लिंग, अपनी मरी हुई पत्नी पे लांछन लगा रहा है। कल से आप पे पता नहीं क्या क्या लगाएगा। देखो, देख लो जी। अरे बहू चुप करो, तुम तो ऐसे ही लग रही हो। तुम्हारी तो आदत होती है पुलिस वालों की ऐसे ऐसे तहकीकात करने की। ओफो सासू माँ, मैं तहकीकात की बात नहीं कर रही, आपकी भलाई की बात कर रही हूँ। अरे आप मेरा तो छोड़ो, जब आपका बेटा घर पे आएगा और इसके बारे में पूछेगा तो आप क्या बताओगे अपने बेटे को? अरे बहू रानी, पूछेगा तो बोल दूंगी, ये तुम्हारे नए पापा हैं। अरे डार्लिंग, तुम्हारे एक लड़का भी है और तुझे बताया भी नहीं मुझे। हाँ बेटा है, तभी तो इतनी सुंदर बहू रानी है। और क्या बहू रानी आसमान से टपक गई? अरे तू तो एक नंबर की झूठी निकली। मैं तो जा रहा। इधर आके खड़े हो जाओ चुपचाप। अब मेरे जुंगल में फंस गए हो, अब कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर भागे ना तो ये दिख रही है ना छड़ी, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, समझे? देखा सासू डार्लिंग, कैसे आपको छोड़ के जाने की बात कर रहा है और आप इस पे यकीन करके शादी करके इसे यहाँ ले आई। अरे बहू रानी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। अब ये मेरे प्रेम जाल में फंस गया। अब तो इसे नाचना पड़ेगा मेरे इशारों पे, समझी? अगर मैं इसे बोलूँ ना बैठो तो बैठेगा, बोलूँगी ना खड़े हो जाओ तो खड़ा होगा, बोलूँगी ना नाचो तो नाच के भी दिखाएगा। ऐसे कैसे छोड़ के चला जाएगा? अरे सासू डार्लिंग, इतना भरोसा है आपको इस आदमी पे? हाँ भरोसा है, परखा है, तभी तो अपनी मुट्ठी में कैद करके लेके आई हूँ इसे। और तू ये बता कि सच में मेरी सासू डार्लिंग से प्यार करता है? इसकी तो कोई भी बात मैं टाल ही नहीं सकता। अच्छा भाई, इतना प्यार है दोनों के बीच में, तो सासू डार्लिंग फिर दिखाओ कुछ अपने प्यार का नमूना। मैं भी मानूं कि आदमी आपसे सच में प्यार करता है, तभी से अपना ससुर मानूंगी मैं। ए जी, हाँ जी। मुर्गा बन के दिखाओ। मुर्गा अभी लो। देखा बहू रानी, कैसे तुम्हारे नए ससुर जी मेरे इशारों पे चलते, इशारों पे। सासू डार्लिंग, ये आपके इशारे नहीं है, ये इस पुलिस वर्दी का डर है, समझ गए? अरे ये डरवर नहीं है, अब तो तुम यहाँ मिली हो इसे। मैंने वहाँ पे ये सब इसकी ट्रेनिंग ली थी पहले। ट्रेनिंग? हाँ, ऐसे थोड़ी ना शादी की है। तुम क्या मुझे ऐसे ही समझ रही हो? मैं तुम्हें बुद्धू नजर आ रही हूँ क्या? अरे बेटी, अभी तो इसने मुझे मुर्गा भी बनाया। अगर यह मुझे कहे ना नाच के दिखा, बीच चौक पे नाच के दिखाऊंगा। हाँ। अच्छा हाँ। सासू डार्लिंग, जरा प्रूव करना कि ये सच बोल रहा है। ए जी, हाँ जी। थोड़ा नाच के दिखाओ। हाँ अभी लो। मेरे सिर पे बनता तो केड़ी, मेरे सिर पे बनता तो केड़ी। और बोलो जी। देखा बहू रानी, मेरे कहने से तो दो चार ठुमके ठुमके भी लगा दिए। और तू क्या समझ रही, तेरे इशारों पर चलूंगा? मैं तो अपनी डार्लिंग के इशारों पर चलूंगा। अरे सासू माँ, आप अब भी नहीं समझी। ये हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तब आपका कहना मान रहा है, समझ गए ना? खबरदार बहू रानी, कब से लगी हो घर में घुसे, घर में घुसे। हमारे में फूट पुआवेगी या? हाँ। अरे मैं क्या फूट डालूंगी, लड़वा तो तू रहा है हम दोनों सास बहू को आपस में।
खबरदार बहू रानी, अगर अपने नए ससुर के बारे में कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खबरदार सासू माँ, जो आपने से मेरा नया ससुर कहा तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। अच्छा, अब तू मुझे आंखें दिखा रही है? अच्छा, तो अब आप इसके लिए मुझसे लड़ोगी? हाँ, क्यों नहीं लड़ सकती? मैं तुम्हारी सास जो हूँ। तो मैं भी लड़ सकती हूँ, मैं भी आपकी बहू जो हूँ। और मैं क्या खड़ा खड़ा देखूंगा, मैं भी लड़ूंगा किसी ना किसी के लो। खबरदार, अगर लड़े तो डार्लिंग, चुपचाप खड़े हो जाओ। जैसा तू कहेगी वैसे ही चलेगा। अरे सासू डार्लिंग, अब भी आप नहीं समझे क्या? आपको बेवकूफ बना रहा है। भला कोई इंसान किसी की उंगली के इशारों पे इतना नाच सकता है क्या? अरे बहू रानी, मैं तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। क्या तुम मेरा घर बसता देख के खुश नहीं हो क्या? लगता है तुम्हें जलन हो रही है मुझसे, इसीलिए तो कब से तहकीकात किए जा रही हो। अरे सासू माँ, मेरी खुशी की तो आप छोड़ो। आपने जो कलंक लगाना था ना, वो तो लगा दिया। पर एक बात बताओ कि इस आदमी पे कैसे विश्वास कर लूं मैं? ए बेटी, तू क्या चाहवा है? जैसा तू चाहवा वैसा ही होगा। तो फिर ठीक है, आखिर ये मेरी सासू माँ की जिंदगी का सवाल है। तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। हाँ, हर शर्त मानूंगा, क्यों जी? बहू रानी, ये तो शर्त मानेगा क्यों नहीं? इसका तो बाप भी मानेगा। हाँ, मुझे मरी हुई लुगाई की कसम। क्यों बे, क्या बोला? अरे नहीं, जिंदी लुगाई की कसम। हाँ, मेरी पहली शर्त, सबसे पहले तो तुझे ये वादा करना होगा कि तू मेरी सासू माँ से कभी भी लड़ाई नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, यह लड़ने की चीज है, या तो देवी है देवी। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। 6-7 महीने बाद ना लड़ाई करने शुरू हो जाएगा तू। और सबसे बड़ी बात, मेरी सासू डार्लिंग की आंखों में ना एक आंसू नहीं आना चाहिए, वरना उठा के तुझे जेल में डाल दूंगी। इसकी आंख में आंसू कभी भी नहीं आने देता। हम तो बहुत मजे हुए आदमी हैं, लुगाई की आंख में तो आंसू आने नहीं दूंगा। चाहे मुझे 16 साई सूस लेके इसके साथ साथ फिरना हो, पर आंसू नहीं आने दूंगा। और दूसरी बड़ी बात कि मेरी सासू माँ की तू इज्जत करेगा। इज्जत ही करूंगा, इस देवी की तो इज्जत करूंगा, इसके पैरों में पड़ा रहूंगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात और अहम बात, वो अभी बोल दे बेटी। अरे मुझे बोलने देगा तब बोलूंगी हाँ, ना। हाँ, बोल बोल बेटी। कि अब तुम हमारे घर के सदस्य हो गए हो, बिल्कुल। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे हमारे परिवार पर उंगली उठे। ना बेटी, कभी भी नहीं ऐसा मौका आएगा। समाज में हमारी बदनामी हो। ना बेटी, कभी नहीं होगी। अरे बहू रानी, टेंशन मत लो। अगर इसने उंगली उठाने वाला काम किया ना, तो उंगली तो बाद में काटूंगी, पहले इसकी मुंडी काट दूंगी। अरे मैडम जी, इस खुशी में मिठाई लेके आऊं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं हौलदार साहब, तुम्हें तो खूब पार्टी देंगे। वो बहू रानी, शादी के बाद कौन सी पार्टी करते हैं? रिसेप्शन। हाँ हाँ, वही वाली पार्टी देंगे हौलदार साहब को, स्पेशल वाली। काजू कतली, बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, चमचम और चमेली, गोलगप्पे भी, दही बल्ले, सब कुछ बनेगा, सब कुछ। हाँ हाँ जी, आपकी भी इच्छा पूरी करेंगे, सब बनेगा। तो बहू रानी, अब हम घर पे जाएं? हाँ सासू माँ, जाइए आप दोनों। आधा दिन तो लड़ाई में खराब हो गया, बाकी बचे हुए आधे दिन में काम तो कर लूँ मैं अपना। 1 मिनट। शर्तें याद है ना मेरी? तो बहू रानी, अब हम घर जाएं? अच्छा जी, अब घर चलें? अच्छा, तो हम चलते हैं। अरे फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। चलो जी, घर पे जाके बातें करेंगे मीठी मीठी। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले।
हवलदार, वैसे सासू डार्लिंग भी कमाल है ना।